नमस्कार। हमारे सामने एक लगभग 4 वर्षीय बच्चे की कुंडली है जिसका जन्म 2 अगस्त 2015 को हुआ 12:10 पर। कुंडली है तुला लगन की और राशि है कुंभ राशि। तुला लगन कुंभ राशि। लगन पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, सिर्फ मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर है। जब चर लगन हो उसको मंगल देखे ये व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है, लेकिन जब लगन भी चर हो, मंगल नीच का हो के दशम भाव में लगन को दृष्टि करता है तो ये व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक भी बना देता है। इसको कह सकते हैं एनर्जी बहुत सारी है जिसका व्यक्ति उपयोग करता है। कभी झगड़ा भी कर लेता है, कभी क्रोध भी करता है, कभी चिड़चिड़ाहट भी देता है। तो वो स्थिति यहाँ दिखाई देती है। मंगल की दृष्टि ऐसा फल भी देती है तो मंगल की दृष्टि धन भी देती है, क्योंकि मंगल यहाँ धनदायक भी है, यानी व्यक्ति को कुटुंब की तरफ से धन प्राप्ति के योग यहाँ बनते हैं। राशि का मालिक शनि देव हैं, वो बैठे हैं धन भाव में योग कारक होकर, यानी केंद्र और त्रिकोण के मालिक दूसरे घर में बैठे हुए हैं धन स्थान में, और धन स्थान का मालिक यहाँ बैठा हुआ है। ये कुटुंब से धन प्राप्ति देता है, एजुकेशन से धन प्राप्ति देता है। आप जो भी एजुकेशन करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पर कर्मेश है, कर्म भाव का मालिक है और यहाँ बैठा हुआ है। जब कर्म भाव का मालिक शिक्षा स्थान में बैठता है और उस पर मंगल की दृष्टि भी आती है तो देखिए आप, चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है। चंद्रमा मन का मालिक है, उसके ऊपर मंगल का प्रभाव, नीच के मंगल का प्रभाव, यानी कि फिर से व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध, चिड़चिड़ाहट या एग्रेशन ये देता है। इसको जल्दबाजी का भी एक कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन इस हॉरोस्कोप में बनता है, वो देखिए आप कि ये जो मंगल है ये दशम घर में है, दशम का मालिक पाँचवें घर में है और पाँचवें घर का मालिक दूसरे घर में, यानी फिर से ये आपस में ये ऐसे जुड़े हुए हैं। इससे क्या होता है, भूमि जमीन जायदाद मिलेगी, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, एजुकेशन भी होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होगी, घर परिवार की तरफ से पैसा भी मिलेगा। व्यक्ति कुल मिलाकर बुद्धिमान स्थिति वाला है। लगन का मालिक शुक्र एकादश भाव में आयु की वृद्धि तो करता ही है, स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक है, कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। साथ में बृहस्पति है जो कि तृतीयेश है, जो साहस देता है, लेकिन षष्ठेश भी है जो कि बीमारी भी दे सकता है। शनि की दृष्टि शुक्र पर और एकादश भाव पर है, ये बढ़ोतरी कर रही है, आपके लगन के कारकत्व में वृद्धि करती है, जीवन में स्थित सुख सुविधाओं को बढ़ाएगी, लाभ के अवसर देगी। शनि यहाँ धन योग बनाने में सक्षम है। जब मंगल की राशि में शनि हो तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी ब्लंट होती है, यानी भविष्य में जैसे जैसे समय आगे चलेगा व्यक्ति की जो वाणी होगी वो थोड़ी लोगों को चुभने वाली वाणी भी हो सकती है, क्योंकि शनि एक स्लो प्लेनेट है। जब ये मंगल की राशि में बैठता है तो व्यक्ति को वाणी से संबंधित समस्या भी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए वाणी के कारक बुध देव हैं, वो यहाँ ठीक ठाक स्थिति में है। वाणी स्थान पर शनि है, अन्य किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो ये तो एक बात पक्की है, भले ही जैसा आपने मुझे बताया कि ये बच्चा अभी ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता है, 5 वर्ष के बाद भी पूरा नहीं बोल पाता है, तो पूरा ना बोल पाने की जो कंडीशन है वो इसी तरीके की है, ये डिले स्थिति दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिनायल हो, बोलेगा ही नहीं। उसके बारे में अभी आगे और चर्चा मैं आपसे करूँगा। डर लगता है इस बच्चे को। देखिए डर की स्थिति के बारे में कहें तो उस पर भी अभी मैं आऊँगा आपको, वो दशाओं पे चीज़ें वो चीज़ें आधारित होती हैं, लेकिन स्वभाव के हिसाब से मैंने आपको इसके बारे में अभी कुछ शुरुआत में बताया। आपने कहा जिद्दी है, वो चीज़ें दिखती हैं। लगन का मालिक शुक्र है, तृतीयेश के साथ है, थर्ड हाउस साहस के लिए, दोस्तों के लिए, यात्राओं के लिए, शौक के लिए, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, इन सभी के लिए जाना जाता है। और शुक्र चंद्र आमने सामने हैं, ये वो योग है जो व्यक्ति को आकर्षण देता है संगीत के प्रति या डांसिंग के प्रति। अब दशाओं पे मैं इनके यहाँ बात करना चाहूँगा। आपके एक सवाल का एक जवाब और मैं देता हूँ। यहाँ आपने कहा गुरु शुक्र से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है।
बृहस्पति और शुक्र दो आचार्य हैं, दोनों एक साथ हैं, ये सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, ये कोई खराब योग नहीं है। सिर्फ शुक्र गुरु के ही कॉम्बिनेशन से आपका बच्चा जो है वो सिंगिंग या डांसिंग के फील्ड की तरफ आकर्षित हो रहा है। आप देखिएगा गुरु शुक्र नवांश कुंडली में भी एक साथ हैं, और प्रोफेशन के चार्ट में भी देखिए तो 8वें घर में एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ये खराब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसको मन से निकालिएगा। किसी भी कुंडली के अंदर शुरुआती दशाओं का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शास्त्र कहता है यदि लग्नेश स्वस्थ स्थिति में हो, जैसा आपका लग्नेश शुक्र 11वें में है, स्वस्थ है, चंद्रमा स्वस्थ स्थिति में हो, चंद्रमा भी स्वस्थ है, त्रिकोण में बैठा है, लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो और दशा का मालिक अच्छा हो। दशा आपका बच्चा राहु की दशा में पैदा हुआ, राहु द्वादश भाव में बैठा, छठे घर से इसका संबंध बनता है। बुध की राशि में राहु बैठा है और बुध देखिए यहाँ पर बैठा है, साथ में दो अशुभ ग्रह स्वभाव में देखें तो मंगल और सूर्य हैं। मंगल नीच का है, नीच का मंगल है, द्वितीयेश है। द्वितीयेश मतलब दूसरा घर वाणी के लिए है, बोलचाल के लिए है। तो एक तो वहाँ मंगल शनि बैठे हैं, ऊपर से उसका मालिक भी नीच का हो गया। लेकिन अभी जैसे इसको राहु में बुध चल रही है, दशा में पैदा हुआ राहु की में, तो वाणी से संबंधित तकलीफ जो आपने बताई वो दिखती है, लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें ऐसे निकले हैं जो कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे की स्थिति ठीक होती चली जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि राहु 12th हाउस में है। 12th हाउस अस्पताल या डॉक्टर के लिए जाना जाता है। लेकिन कोई गंभीर बीमारी, कोई बड़ा रोग, कोई बड़ी परेशानी या बड़ी स्वास्थ्य को खतरा नहीं दिखाई दिया। अब बात करते हैं, फिलहाल में राहु में बुध मई 20 में खत्म हो जाएगी, यानी 12 तारीख को ये दशा खत्म होने वाली है। उसके बाद आ रहा है राहु में केतु, मई 20 से मई 21 केतु 6th हाउस में है। छठा घर रोग के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार से बच्चे की अभी 5 से 6 वर्ष की उम्र है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार के संक्रामक रोग, क्योंकि राहु केतु संक्रामक रोग दे सकते हैं। तो चाहे वो डेंगू है, मलेरिया है, कोई फ्लू चल रहा है या कोई संक्रामक बीमारी है, वो बच्चे को लपेट सकती है। इसलिए बच्चे का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये मई से दशा शुरू हो रही है और आप देखिए हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड में कोरोना वायरस भी चल रहा है। तो बच्चे का खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ छठे घर का बृहस्पति है और राहु द्वादश का है। ये एक वर्ष हेल्थ के लिए ठीक नहीं, चोट भी लग सकती है, बच्चा कहीं से गिर सकता है तो उससे भी उसका नुकसान हो सकता है। तो वो स्थितियाँ थोड़ी मई 2021 तक इसके लिए ठीक नहीं है हेल्थ वाइज। बाकी उसके बाद राहु में शुक्र की दशा आएंगी, वो सब ठीक होंगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट कमज़ोर नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन का अच्छा संयोग व्यक्ति को बनता है। यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा है, पंच शनि मंगल की राशि में है, मंगल दशम में है, तो एजुकेशन भी ठीक रहेगी। हो सकता है बाद में बच्चा एजुकेशन के लिए स्थान परिवर्तन करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर एजुकेशन करे, दूर स्थान से बच्चे की एजुकेशन जुड़ जाएगी, टेक्निकल एजुकेशन होगी और ऐसी एजुकेशन होगी जिसका व्यक्ति अपने जीवन में इस्तेमाल करेगा। देखिए लग्नेश का बृहस्पति के साथ जो कनेक्शन है, ये बच्चे को रुझान डालता है सिंगिंग डांसिंग के प्रति। लेकिन क्या ये हॉरोस्कोप एक सिंगर की या डांसर की हॉरोस्कोप है, तो मैं इसको यहाँ नहीं कहूँगा। जैसे जैसे समय आगे चलता चला जाएगा बच्चे का, देखिए इसका स्पोर्ट्स के प्रति, सिंगिंग के, डांसिंग के प्रति हॉबीज़ होना बहुत अच्छी बात है, उसमें आप बच्चे को लगाए रखें। लेकिन साइड बाय साइड उसका एजुकेशन का फील्ड आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, लगातार बच्चे को आप पढ़ाइएगा, क्योंकि ये एक हॉरोस्कोप जो है एक डांसर की या कलाकार की, एक उसी को अपना करियर बनाने की हॉरोस्कोप ये नहीं है। तो बच्चे के बोलने की स्थिति है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेते रहिएगा। बाकी इसके जो भी आयुर्वेदिक उपचार भी होते हैं आप वो भी करा सकते हैं। बच्चे को कैसे भी करके कहिएगा बेटा वो गायत्री मंत्र बोले, चाहे वो उल्टा सीधा कैसे भी बोले, लेकिन उसको बोलिए कि वो गायत्री मंत्र जपे। गायत्री मंत्र जपने से बच्चे को लाभ मिलेगा, तो बोलने की स्थितियाँ सुधर जाएंगी, कोई प्रॉब्लम इसकी यहाँ ऐसी नहीं है। डर लगता है या स्वभाव में जिद्दी, स्वभाव का जिद्दी तो ठीक है, लेकिन डर की स्थिति राहु केतु से संभव हो सकती है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक देखिए छोटा बच्चा है तो उसको
गायत्री मंत्र के लिए तो बोले गया, और घर के अंदर आप हनुमान चालीसा का पाठ चलाइएगा। और बच्चा उसको उसको बोलो कि बेटा देखो ये हनुमान चालीसा है, किताब में लिखी हुई है, तुम इसको देखो और जो चल रही है सामने उसको हिसाब से उसको सुनो। सुबह शाम घर के अंदर इस हनुमान चालीसा का पाठ आप चलाइएगा। बच्चे के अंदर धीरे धीरे करके रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस आने वाले 1 साल में थोड़ा हेल्थ का इसका आपको ध्यान रखना है। उसके लिए ये गायत्री मंत्र जपे, हनुमान जी की पूजा कर सकता है, गणेश जी की पूजा कर सकता है, मंदिर भी जा सकता है, हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाने, गणेश जी को भी भोग लगा सकता है, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि, शिक्षा, वाणी इन सबको देने वाले देवता हैं, तो उनसे भी इनको यहाँ ब्लेसिंग्स मिलेगी। कुंभ राशि है इस बच्चे की, शनि की 7.5 का पहला चरण इसको शुरू हो चुका, लेकिन यहाँ शनि कुंडली में हानिकारक नहीं है, इसलिए 7.5 से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का ही पाठ 7.5 को कवर करने में सक्षम है। तो फ्यूचर के हिसाब से फ्यूचर हॉरोस्कोप बेहतर है। अभी तो राहु की दशा चल रही है 2027 तक, उसके बाद बृहस्पति की दशा आएगी। बृहस्पति की दशा तरक्की दे रही है, लेकिन दूर से स्थान से जुड़कर या स्थान परिवर्तन कराकर तरक्की दे रही है। व्यक्ति हिंदुस्तान में ही कहीं बहुत दूर या विदेश से जुड़कर अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा। तो ओवरऑल आपने जो मुझसे सवाल पूछे उसके बारे में बताया, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, गुरु शुक्र का योग भी बताया, वाणी के बारे में भी बताया। तो ठीक है, आप घबराएं नहीं, जो हमने रेमेडीज़ को बताए हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा, बहुत बेहतर इस बच्चे के लिए रहेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।